स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये जो है तुम्हारे 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 25। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। और आपने इसमें से 17 नंबर लेने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं, नहीं तो री पी आ जाएगा, तुम्हारा बैक लग जाएगा, री आ जाएगा, बैक लग जाएगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो उसमें से 17 नंबर लेने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं। समझ में आ गया? समझ में आई बात? ठीक है। ये 25 नंबर आए, 25 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा, टोटल 50 नंबर। 50 में से तुमने 17 नंबर लेने कंपलसरी हैं पास होने के लिए, नहीं तो री आ जाएगा, फेल माना जाएगा। अभी ध्यान से देखो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉय ये तोड़ दिया है मैंने इसको, एम्प्लॉय कर्मचारी यानी कि काम करने वाला कर्मचारी, ठीक है। एबिलिटी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी। स्किल का मतलब है काम करने की समझ, काम को करके दिखाना, काम को करके दिखाना किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो। जैसे बोल दिया भाई यहाँ पर जो है ये फैन नहीं है भाई, हम नहीं बैठ सकते, चलो भाई छुट्टी करो, नहीं, हम जो है बाहर पेड़ के पास जाके बैठ जाएंगे, बाहर बैठ जाएंगे, वहाँ भी क्लास चल सकती हैं, पेड़ के नीचे बैठ के क्लास चल सकती हैं, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, पेन नहीं है, स्केच पेन नहीं है, बोला चलो भाई पेन नहीं है मेरे पास, छुट्टी करो। नहीं, हमने इस बोर्ड पे लिखना है किसी भी तरीके से, तो उसको बोलते हैं स्किल, काम करने की समझ, काम को किसी भी तरीके से करके दिखाना, काम को किसी भी तरीके से करके दिखाना। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होते हैं इसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। पार्ट 1 है, पार्ट 1। आपके जो गांव में पड़ोस में जो ITI वाले हैं सब बच्चों को बता देना, सबके काम आएंगे। कोई भी ट्रेड का हो, किसी भी ट्रेड का हो, फायरमैन हो, फिटर हो, वायरमैन हो, HSI का हो, फायर का हो, कोई भी ट्रेड हो, सब में 50 नंबर का आएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? उसमें से ऑप्शन में से हमने ढूंढना है। ऑप्शन ए प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी पब्लिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रीमियम कंप्यूटर, ऑप्शन डी पर्सनल कंप्यूटर। तो राइट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। डी को लॉक कर दो, डी लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? सैद्धांतिक रूप से पूछ रहा कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 6 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 2 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। राइट आंसर है 3 भागों में बांटा गया है भाई। इसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया कंप्यूटर को, सैद्धांतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कोई हार्ड तो नहीं है ना? कर लेगा मोहित। आगे चलो। निम्न में से कौन इनपुट उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन इनपुट उपकरण है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका माउस इनपुट उपकरण है भाई। क्या है? माउस, माउस इनपुट उपकरण है। इस बी को लॉक कर दो, बी लॉक हो गया। आगे चलो। आकार में कीबोर्ड की, आकार में कीबोर्ड की यानी कि उसको जो है शेप में, आकार समझते हो ना, आकार शेप में यानी कि आकार में कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन होती है? ऑप्शन ए एंटर की, ऑप्शन बी शिफ्ट की, ऑप्शन सी स्पेस बार की, ऑप्शन डी एरो की। तो राइट आंसर है स्पेस बार की सबसे बड़ी की होती है भाई, स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार की। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इनमें से फंक्शन की के, इनमें से फंक्शन की के अंतर्गत, फंक्शन की जो फंक्शन करती है, फंक्शन की के अंतर्गत कौन सी की आती है? ऑप्शन ए 0 से 9, ऑप्शन बी ए से Z, ऑप्शन सी F1 से F12, F1 से या F12 तक, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है F1 से F12 तक फंक्शन की होती हैं भाई, F1 से F12। सी को लॉक कर दो भाई, सी को लॉक कर दे भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, पहले 5 लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कौन से हैं दीपांशु? ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसका पूरा नाम। वो समझ में आएगा ना थारी? कर्मचारी और उसके जो है योग्यता और काम करने का हुनर, उसको कैसे करना है वो काम, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 50 नंबर में से लेने हैं कितने तुमने? 17। कन्फर्म है? नहीं तो फेल हो जाओगे इस पेपर में। री आ जाएगी। री का मतलब समझते हो? री का मतलब 1 साल खराब होना, दोबारा पेपर होगा फिर मार्च अप्रैल में। री वालों को मार्च अप्रैल में बुलाते हैं। फिर जो भी तुम्हारे IIT में जो फेल हो जाएंगे उनके फिर री आ जाएगा जिसका, उसके मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम फॉर्म फिर भरे जाएंगे। मार्च अप्रैल आ जाएगा 2026, फिर जो है मई जून में रिजल्ट आएगा, तो 1 साल खराब हो गया ना। 2026 पूरा ही चला जाएगा फसारा। जब तक डिप्लोमा आएगा फिर भी तुमने पास कर लिया तो री आने से बड़ा घाटा होता है तुम्हारा। री लेनी क्यों? हमने जरूरत क्या है री लेने की? ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे तो री आए नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन तकनीक का प्रयोग माउस से किया जाता है? कौन सी तकनीक है जिसका प्रयोग माउस से किया जाता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल तकनीक, ऑप्शन बी जेट तकनीक, ऑप्शन सी लेजर तकनीक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्टिकल तकनीक। ए को लॉक कर दो। हो गया लॉक? 2 नंबर आ गए। ऐसे लॉक करना है तुमने, ठीक है? लिखना कुछ नहीं है, खाली माउस ले जाना है, उसको लॉक कर देना, क्लिक कर देना, हो गया वो लॉक। जो आंसर तुमने राइट आंसर है। अगले में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, CRT शब्द का उपयोग, CRT शब्द का उपयोग किस उपकरण के संबंध में किया जाता है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो राइट आंसर है मॉनिटर के लिए किया जाता है भाई। CRT शब्द का उपयोग किसके लिए? मॉनिटर के लिए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? कंप्यूटर का दिमाग, जैसे तुम्हारा दिमाग होता है ना, तो दिमाग ये है मीटर हमारा यहाँ, तो कंप्यूटर का दिमाग पूछ रहा कौन सा होता है ये? कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए कीबोर्ड, बी CPU, सी मॉनिटर, डी हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर है CPU होता है उसका दिमाग। क्या होता है कंप्यूटर का दिमाग? CPU याद रखना भाई ध्यान से। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, संक्रमित करता है, संक्रमित का मतलब समझ रहे ना, यानी कि बीमार करता है, संक्रमक फैलना, जैसे कोई बीमारी फैल जाती है ना, ऐसे ही संक्रमित करता है। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, यानी कि बीमार करता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी वेब पृष्ठ, ऑप्शन डी नोटपैड। तो राइट आंसर है वायरस। राइट आंसर क्या है? वायरस। ए को लॉक कर दो। ए लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि, जो अवैध गतिविधि करते हैं कहलाती है। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि, अवैध का मतलब होता है जो मान्य नहीं है, जो रूल के अनुसार नहीं है, ठीक है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर अपराध, ऑप्शन सी खोज इंजन, ऑप्शन डी सामाजिक नेटवर्किंग। तो राइट आंसर है साइबर अपराध। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है साइबर अपराध कहलाती है भाई। वो क्या कहलाती है? साइबर अपराध। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पहले जो है लिखा था CPU का दिमाग कौन सा है? राइट आंसर क्या था? CPU। अब इसने पूछ लिया CPU का मतलब क्या है, पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से देखो। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी केंद्रीय योजना इकाई, डी केंद्रीय प्रगति इकाई। तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बी को लॉक कर दो भाई, बी को लॉक कर दो। हो गया भाई, ये समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो नहीं ना? चलो ठीक।